हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल ग्रेविटी टेक। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 11वीं और 12वीं साइंस के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल ग्रेविटी टेक में स्वागत है। हमें अगर 12th का डेरिवेटिव चैप्टर सीखना है तो 11th का डेरिवेटिव चैप्टर आना बहुत जरूरी है, बिकॉज 11th का जो डेरिवेटिव चैप्टर है वो 12th के डेरिवेटिव चैप्टर के लिए बेस का काम करता है। सो 11th के डेरिवेटिव का रिवीजन हम दो वीडियोस में कर रहे हैं। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है और ये दूसरा वीडियो है जो 11th का डेरिवेटिव्स आपको रिवाइज करने में मदद करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम 12th का एक्चुअल डेरिवेटिव चैप्टर शुरू करेंगे जो चेन रूल से शुरू होता है। ओके, आपको अगर कंटेंट्स पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे विद्यार्थियों से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए, तो हम डेरिवेटिव्स पार्ट सेकंड में आज हम क्या क्या कवर करने वाले देखते हैं। सो आपको ये जो स्लाइड दिख रहा है इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लोग अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन कवर करने वाले हैं, लाइक अर्थमेटिक्स, राइट, जहां पे हम दो फंक्शंस का अगर एडिशन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन है तो डेरिवेटिव कैसे होगा, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे होगा, डिवीजन का कैसे होगा, इस तरीके से, राइट। सो लेट्स लुक एट नाउ। Yeah. So the session objectives are like डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ द फंक्शन, मतलब अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन है उनका एडिशन है तो कैसे उसका सम निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन, जब अगर डिफरेंस रहेगा फंक्शंस का तो कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे निकालेंगे। एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट ऑफ द फंक्शंस, मतलब अगर डिवीजन है तो किस तरीके से, राइट। एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक्स, let's start with the some let's recap, right, some derivatives of standard function जो हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखे। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, एक्स एस टू एन का डेरिवेटिव आता है एन एक्स एस टू एन माइनस वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स एस टू एन का डेरिवेटिव आता है माइनस एन अपॉन एक्स टू एन प्लस वन, अंडर रूट एक्स का आता है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स लॉग एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स लॉग ए। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है कि अगर y ए एक्स का फंक्शन है, y ए एक्स का फंक्शन है, मतलब x के वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड करता है। अगर y ये x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब डेरिवेटिव निकल रहा है, देन अगर डेल्टा x स्मॉल चेंज है x में तो डेल्टा y विल बी व्हाट, करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, देन द dy by dx इज व्हाट, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जो भी हम लोगों ने चेंज लिया हुआ है दैट विल बी प्रीटी स्मॉल। ये स्टैंडर्ड रू डेफिनेशन है डेरिवेटिव का, राइट। लेट्स सी नाउ ये हमको कैसे अप्लाई करना है। ओके, नाउ वेरी फर्स्ट थिंग, अ डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ द फंक्शंस। सम मतलब एडिशन, अगर दो फंक्शंस है जो उनका एडिशन दिया हुआ है तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। नाउ सी व्हाट दे हैव गिवन, u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x। u और v ये x के डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। किस तरीके से, y का वैल्यू क्या है u प्लस v, तो हमें प्रूव करना है कि dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx। Now let's see how we can prove it, right। इसको हम नोटपैड में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, करेक्ट, so let's maybe, yeah, so see what is given, let me select a pane, given y is equal to what, u plus v दिया हुआ है, करेक्ट, this is your one। now see u जो है ये फंक्शन है x का, राइट, v ये भी फंक्शन क्या है x का, और y जो है ये फंक्शन है u और v का। तो अगर हमको डेरिवेटिव्स निकालने हैं तो हम सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y किस पे डिपेंड करता है, u और v पे,
यू और वी दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, एक्स पे। सो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसमें हमको चेंज लेना है, क्या लेना है, चेंज। लेट्स से डेल्टा एक्स। अगर एक्स को हमने चेंज कर दिया डेल्टा एक्स, तो यू भी, सिंस यू एक्स का फंक्शन है, अगर एक्स ये डेल्टा से हमने बढ़ा दिया तो यू भी क्या हो जाएगा, डेल्टा यू से बढ़ जाएगा। अगर एक्स बढ़ा तो यू बढ़ेगा, यू बढ़ा, एक्स बढ़ा तो वी भी बढ़ेगा। सो जस्ट बिकॉज एक्स इज व्हाट, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, तो यू क्या हो जाएगा, यू प्लस डेल्टा यू हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, वी प्लस डेल्टा वी हो जाएगा। क्योंकि एक्स चेंज किया, एक्स में डेल्टा एक्स चेंज हुआ, इसलिए यू भी और वी भी चेंज होगा, और यू चेंज हुआ, वी चेंज हुआ, तो वाई भी चेंज हो गया। इसलिए हाउ यू शुड बेसिकली राइट, राइट। सो सी अंडरस्टैंड, सबसे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें हमको चेंज लेना है ताकि वो चेंज सब में रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, सो अगर एक्स चेंज हुआ तो यू चेंज हो जाएगा, राइट। सो लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल चेंज इन एक्स, राइट। अगर एक्स में हम लोगों ने चेंज ले लिया डेल्टा एक्स, इसका मतलब क्या, यहाँ पे एंड लिख देते हैं, राइट। क्योंकि अगर एक्स चेंज हो गया तो यू वी और वाई भी चेंज हो जाएंगे, एंड डेल्टा यू, डेल्टा वी एंड डेल्टा वाई आर corresponding changes in u, v and y respectively, करेक्ट। क्योंकि अगर x चेंज हो गया डेल्टा x से तो v चेंज हो जाएगा डेल्टा v से, u चेंज हो जाएगा डेल्टा u से, और y चेंज होगा डेल्टा y से, करेक्ट। अभी देखो हमको डेरिवेटिव निकालना है, हमें क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। dy बाय dx मतलब क्या, हमको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू निकालनी। तो हमको पहले डेल्टा y निकालना पड़ेगा, फिर हम डेल्टा x से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। सो और ये वाला अप्रोच आपको सभी चारों के चारों जो अभी हम प्रूव करने वाले हैं, चारों प्रूफ्स में आपको ये अप्रोच सेम कंटिन्यू करना है। सो अगर हम ये जो फर्स्ट है, राइट, सो फर्स्ट इंप्लाइज, देखो फिर y चेंज हुआ, y प्लस डेल्टा वाई, u चेंज हुआ, u प्लस डेल्टा u, और v चेंज हो गया, v प्लस डेल्टा v। क्यों, क्योंकि x चेंज हो गया डेल्टा x से, करेक्ट। सो ये हो गया एक, एक से ये दूसरा इक्वेशन। अभी हमको निकालना है डेल्टा y। अभी हम डेल्टा y कैसे निकालेंगे, इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। सो सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस, लाइक y is equal to u plus v. So when you subtract it, right, this y gets cancelled, u gets cancelled, v gets cancelled. So बचा क्या, डेल्टा y is equal to डेल्टा u plus डेल्टा v, करेक्ट। सो ये हो गया। एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहां से कट ना करते हुए, राइट, आपको यहां से बेसिकली अगर आपको कट नहीं करना है, सेम ये वाला यूज करना है, तो हाउ यू विल डू इट, राइट। लेट्स से y प्लस डेल्टा y और v जो है, इस y को उस तरफ ले लो, डेल्टा y इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस डेल्टा u प्लस v प्लस डेल्टा v, ऐसे कैसे, माइनस y, ये y यहाँ पे प्लस था, इधर माइनस हो गया। सो डेल्टा y इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस डेल्टा u एज इट इज, v प्लस डेल्टा v एज इट इज, और ये माइनस y क्या है लेकिन, u प्लस v। सो यहाँ पे क्या आ गया, u प्लस v। सो v कैंसिल, u कैंसिल, राइट, u एंड v दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा v। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। लेकिन हमें अभी क्या चाहिए, डेल्टा y तो मिल गया, हमको चाहिए डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो यहाँ पे अपॉन है क्या, यहाँ पे नहीं है। सो डिवाइड करो, राइट, डिवाइड बाय डेल्टा x। सो डिवाइड बाय डेल्टा x क्या आएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। what are we doing actually,
डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। एक अच्छे से पेपर में कैसे लिखना है ये मैं स्लाइड पे दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे जस्ट मतलब रफ कि ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं राइट वो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। करेक्ट। सो ये हो गया ये। अभी बाय डेफिनेशन राइट हमें क्या निकालना है, हमें जो डेरिवेटिव का डेफिनेशन होता है वो इस तरीके से होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो अभी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो मिल गया, लेकिन क्या नहीं है, अभी लिमिट नहीं है। सो लेट्स पुट द लिमिट्स राइट, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स। सो दोनों साइड्स पे क्या करो, लिमिट ले लो एज व्हाट, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो ये जो है ये कैसे हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। करेक्ट। तो ये हो गया, हमने लिमिट रख दिया दोनों तरफ। लेकिन ये जो लिमिट्स है, आप लिमिट्स जो बाहर है वो अंदर ले सकते हो राइट। सो दिस लिमिट कैन बेसिकली बी अप्लाई एप्लीकेबल टू बोथ डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। और ये ऐसे कैसे है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसे कैसे। नाउ सी हमको क्या दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज द फोर्थ राइट, बट गिवन व्हाट इज गिवन, u and v are differentiable functions of x, ये दिया हुआ है functions of x। इसलिए हमारा डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है, बाय यूजिंग डेरिवेटिव का डेफिनेशन इट विल बी व्हाट, du by dx इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स एंड लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स क्या आएगा, dv बाय dx। मतलब ये जो है ये du बाय dx हो गया, ये हो गया dv बाय dx। करेक्ट। सो फ्रॉम दिस we can write fourth equation as like this right। so this implies that fourth जो है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, it will be like limit delta x tends to zero delta y upon delta x is equal to what, du upon dx plus dv upon dx। अभी अगर u और v डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो दोनों का एडिशन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, इसलिए ये क्या हो गया, dy by dx। so this is what, dy by dx is equal to what, du plus dx and dv upon dx। see, so what this particular theorem says, this rule says, अगर आपके पास दो फंक्शन है जो एडिशन है तो आप उसका डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल राइट, let's take an example like this। I'll maybe simply take one example, y is equal to x cube plus sin x। करेक्ट। अब x क्यूब प्लस साइन x है तो दिस इज u एंड प्लस v। सो जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो इस तरीके से आएगा, x क्यूब प्लस साइन x अपॉन डी बाई डी एक्स। अभी डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, ओके। तो आप सेपरेट कर लोगे डेरिवेटिव को, सो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सेपरेट प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव सेपरेट। सो एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है इट विल बी 3x स्क्वायर एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है cos x। सो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर प्लस cos x। अंडरस्टूड। सो ये हो गया हाउ टू बेसिकली prove if y is a
addition of two functions u plus v, then the derivative will be what? Dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. Understood? Right? Okay. Now let's maybe look at what exactly we have, how to put in the paper, right? So see, so given that y is equal to u plus v, where u and v are the differential functions of x, वो लिख लेना है जो है. So हम small change लेंगे. Change किस में लेंगे? Let there be a small increment in the value of x, say delta x. Then u will be the what? Change u plus delta u हो जाएगा, v हो जाएगा v plus delta v, and y क्या हो जाएगा? y plus delta y. क्यों? क्योंकि x हो गया x plus delta x. So यहाँ पे तीनों का वैल्यू चेंज कर दो. So y plus delta y is equal to u plus delta u plus v plus delta v. So delta y is equal to what? u plus delta u plus v plus delta v. ये जो प्लस y था यहाँ पे माइनस चला गया, लेकिन y का वैल्यू क्या है? u plus v. वो रिप्लेस करोगे आप यहाँ पे u plus v. So u कैंसिल हो गया, v कैंसिल हो गया. करेक्ट. सो बचा क्या? डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा v. सो हमें क्या चाहिए? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. सबसे पहले डेल्टा y निकालो, उसके बाद डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करो, उसके बाद लिमिट पुट करो. ये तीन कॉमन स्टेप्स है सभी इसमें, रिमेंबर. सो अभी हमने डेल्टा y निकाल लिया, अभी हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे पूरी इसमें, राइट. सो डेल्टा y इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई वी कैन डिवाइड इट बाय डेल्टा x. सो डिवाइडेड. सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा u प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x. तो अभी डेल्टा y हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मिल गया, अभी हमको लिमिट पुट करना है. सो पुट लिमिट एज व्हाट, और टेक द लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स. So delta x, limit delta x tends to 0, delta y upon delta x is equal to what? Limit delta x tends to 0, delta u upon delta x plus delta v upon delta x. और इस लिमिट को हम सेपरेट कर सकते हैं. So this will be as it is, limit delta x tends to 0, delta u upon delta x plus limit delta x tends to 0, delta v upon delta x. लेकिन u और v डिफरेंशियल फंक्शन है x के. सो इसका मतलब ये हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव du by dx, by definition of the derivative, this will be dv by dx. So since u and v are the differential functions of x, by definition of the derivative, limit delta x tends to 0, delta u upon delta x will be du by dx, and limit delta x tends to 0, delta v upon delta x will be dv by dx, right? So this will be what? Du by dx plus dv by dx, this. And since u and v are the differential functions, u plus v also will be differential functions. So by definition of the derivative, this will come to dy by dx. So that's proof. Easy. Now how to find out the difference? Difference बहुत easy है. Just क्या करना है? You just need to baby, जहां जहां पे प्लस दिख रहा है वहां पे माइनस कर दो, and all done. See, so if u and v are the differential functions, then y and y is equal to u minus v. तो डेरिवेटिव क्या आएगा? दोनों का सेपरेट बट सब्सट्रैक्शन आएगी. पहले इसमें क्या था? एडिशन था, राइट. सो du by dx माइनस du by dx सेम है. गिवन जो है वो लिख लो. फिर x में डेल्टा x, u में डेल्टा u, v में डेल्टा v, y में डेल्टा y इंक्रीमेंट आएगा. करेक्ट. सेम लाइन. देन डेल्टा y का वैल्यू निकालना है. सो y विल बी y प्लस डेल्टा y, u विल बी u प्लस डेल्टा u, and v विल बी डेल्टा प्लस v. इधर y प्लस है, उस साइड में जाके माइनस होगा y, राइट. बट y इज व्हाट? u माइनस v. Correct. Now u gets cancelled, v gets cancelled. This will be delta u minus delta v. ये रहेगा. अभी हमको डेल्टा y मिल गया. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? डिवाइडेड बाय डेल्टा x. So as delta x is small increment and non-zero, we can divide it. So that will be what? Delta y upon delta x is equal to delta u minus delta v upon delta x. So इसको सेपरेट कर दो. Delta u upon delta x minus delta v upon delta x. Right. Now take the limits. Delta y मिल गया, delta y upon delta x मिल गया. Take the limits as what? Delta x tends to 0. So when you take that limit delta x tends to 0 on both sides, this will be what? Limit delta x tends to 0, delta y upon delta x. This will be dy by dx going forward. And then when you take a limit to this whole thing, you can actually distribute that limit on both, right? Limit delta x tends to 0, delta u by delta x minus limit delta x tends to 0, delta v upon delta x. Correct? So, and now u and v क्या दिया हुआ है कि ये दोनों डिफरेंशियल फंक्शन है x के. सो बाय डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, दिस विल बी du by dx, दिस विल बी du by dx, एंड दिस विल बी dy by dx. वही यहाँ पे लिखा है जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में लिखा था, राइट. सो द लिमिट, so when you put these values, right,
this one will become limit delta x tends to 0 delta y upon delta x equal to du by dx minus dv by dx, and that's what the answer is, right? And that's proved. dy by dx equal to du by dx minus dv by dx. So what is the corollary, right? अगर ये जो दिया हुआ है वो जस्ट दो फंक्शंस के लिए दिया है, लेकिन अगर दो से ज्यादा फंक्शंस हुए तो आपको उतना उसको वैसे उस तरीके से करना है। अगर तीन फंक्शंस का एडिशन है तो तीनों का सेपरेट डेरिवेटिव, तीन फंक्शंस का सब्सट्रैक्शन, तीनों का सेपरेट डेरिवेटिव देन सब्सट्रैक्शन, राइट? अगर कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस का, आपको खाली डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ नहीं करना है, राइट? और अगर उसको मल्टीप्लाई कर रहा है किसी कांस्टेंट से, उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो। लेकिन देखिए अभी यहाँ पे अगर y is equal to k1u plus minus k2v plus minus k3w plus minus ऐसे है, तो k1 k2 k3 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, राइट? एंड u v w a जो है फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस है। सो जब आप इसको dy बाय dx निकालो तो k1 बाहर आ जाएगा, k1 इंटू du बाई dx प्लस और माइनस k2 इंटू dv बाई dx प्लस और माइनस k3 इंटू dw बाई dx। ओके, या नेक्स्ट, सो डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस. Now, how the product will be? So if u and v are the differential functions of x, and then if y is equal to u into v, then dy by dx is equal to what? U into dv by dx plus v du by dx. Now let's see how to solve this, right? पेपर में कैसे लिखना है वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर ये सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू प्रूव, राइट? लेट्स सी इट ऑन द नोटपैड. नाउ बिफोर लुकिंग एट द प्रोडक्ट रूल, राइट, हमने सब्सट्रैक्शन देखा था. लेट्स से सब्सट्रैक्शन को किस तरीके से करेंगे, एक एग्जांपल ले लेता हूँ सब्सट्रैक्शन का, और उसके बाद हम लोग जो प्रोडक्ट रूल है, राइट, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, उसका हम प्रूफ देखेंगे. लेट्स से कि हमने एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स लिया था ना, अभी एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स लेते, तो डिवाइड बाय डी एक्स क्या होगा, इन दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव. सो डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 3x स्क्वायर एंड माइनस कॉस एक्स. ओके, ये हो गया अगर माइनस है तो. अगर यहाँ पे आपने 3 ने मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 4 ने मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 क्या आ जाएगा, बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा. सो 3 इंटू 3 विल बी 9 एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा. सो अगर दैट corollary, right, that the last one we saw, this is how it is. Now let's look at the product rule now. आपको सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, या डिवीजन या क्वोशिएंट हो, आपको चार चीजें ध्यान में रखनी है. कि सबसे पहले आपको डेल्टा एक्स एज इंक्रीमेंट एज्यूम करना है, देन इट विल ऑटोमेटिकली चेंज u टू डेल्टा u प्लस डेल्टा u, v टू v प्लस डेल्टा v एंड y टू y प्लस डेल्टा y. उसके बाद डेल्टा y का वैल्यू निकालो, उसको डिवाइड करो डेल्टा x से, और उसके बाद लिमिट्स डेल्टा x टेंड्स टू 0 पुट करो एंड देन solve it, right? Let's see now. We'll basically look at the proof. Now given is what, u into v, correct? अभी वो मैं पूरा कुछ लिखता नहीं हूं, सो आप समझ लीजिए. अगर x में डेल्टा x है, राइट, v में डेल्टा u चेंज हुआ है, u में डेल्टा u चेंज हुआ है, v में डेल्टा v चेंज हुआ है, और y में डेल्टा y चेंज हुआ है. तो ये जो है ये इस तरीके से हो जाएगा, y will become y plus delta y, u will become u plus delta u, and v will become v plus delta v, करेक्ट? सो दैट मीन्स इस y को अगर हम उस तरफ भेज दे तो डेल्टा y इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस डेल्टा u, v प्लस डेल्टा v माइनस y, करेक्ट? सो अभी हम उसको, दिस विल बी डेल्टा y एज इट इज. सो u इंटू v, u v प्लस u इंटू डेल्टा v, राइट, u से मल्टीप्लाई किया, अभी डेल्टा u से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, v इंटू डेल्टा u, फिर डेल्टा u इंटू डेल्टा v माइनस y इज व्हाट, u इंटू v. ये वाला आंसर जो दिया हुआ है, राइट, u v कैंसल. सो बचा क्या, डेल्टा y इज इक्वल टू u इंटू डेल्टा u इंटू डेल्टा v, ओके, v इंटू डेल्टा u प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा v. तो हमने ये हो गया, ये हो गया. अभी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकालना है. सो इसको डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय डेल्टा x. जब आप डिवाइड करोगे तो ये इसको भी डिवाइड होगा,
ये इसको भी डिवाइड होगा और ये इसको भी डिवाइड होगा, करेक्ट। नाउ अभी this step is also done. Put the limits on both sides, right? Limit delta x tends to 0. So limit delta x tends to 0, delta y upon delta x, u constant है, so u बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x प्लस, यहाँ पे भी v कांस्टेंट, v बाहर आ गया, सो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x प्लस लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। अब ये डेल्टा x दोनों को नहीं जाएगा, एक को ही जाएगा, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, तो मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, लिमिट डेल्टा v टेंस टू 0, डेल्टा v। नाउ क्योंकि इसका लिमिट अलग है डेल्टा v, सिंस अगर डेल्टा x टेंस टू 0 जाएगा, राइट, सो डेल्टा u डेल्टा v डेल्टा y ऑल विल बिकम, ऑल विल टेंस टू 0। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे डेल्टा x की जगह पे क्या ले लिया, डेल्टा v ले लिया, यहाँ पे डेल्टा v है, सो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 0, करेक्ट। एंड सी हाउ इट विल बी, सो u, सिंस ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सो ये हो गया dv बाय dx, v ये हो गया du बाय dx प्लस ये हो गया du बाय dx, लेकिन ये हो गया 0, सो ये हो गया कंप्लीट 0। सो आंसर क्या है, u dv बाय dx, v du बाय dx, राइट। सो this will become dy by dx. So dy by dx is equal to what, u into v dv by dx plus v into du by dx. Remember, see, so इसको ध्यान में कैसे रखना है, इसको अगर आपको ध्यान में रखना है तो मल्टीप्लीकेशन, इट इज वेरी सिंपल, राइट। एक एक का डेरिवेटिव लेते चलना है हमको, एक एक का डेरिवेटिव लेते चलना है और बाकी जितने बचे हैं उनको एज इट इज रखते जाना है, राइट। मे बी लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, इन दोनों में से एक को एज इट इज रखो, u को एज इट इज रखा तो v का डेरिवेटिव, एंड देन v को एज इट इज और u का डेरिवेटिव, इस तरीके से। रिमेंबर, नाउ लेट्स बेसिकली टेक एन एग्जांपल, राइट। इफ यू टेक एन एग्जांपल as y is equal to x cube into sin x, right, y is equal to what, x cube into sin x। हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब ये प्लस और माइनस देखा हुआ है, अभी दिस विल बी u, दिस विल बी व्हाट, v। तो बाय दिस फॉर्मूला dy by dx will be what, u as it is, तो x cube as it is, डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस v as it is and derivative of u, करेक्ट। दिस इज व्हाट कॉल इट इज अ प्रोडक्ट रूल। तो एक का डेरिवेटिव निकालो, बाकी एज इट इज रख लो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव निकालो, बचे हुए एज इट इज रखो, इस तरीके से। सो इट विल बी व्हाट, एक्स क्यूब, साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3x स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स विल बी व्हाट, एक्स क्यूब cos x प्लस 3x स्क्वायर sin x। रिमेंबर, अगर यहीं पे u v w अगर तीन है फंक्शंस तो आप कैसे करोगे, इट्स इजी। सो अगर तीन फंक्शंस है तो dy बाय dx विल बी व्हाट, दो ऐसे कैसे रखो, u एंड v, बचा कौन सा, w, उसका डेरिवेटिव निकालो। अभी w का हो गया, अभी दोनों में से बाकी बचे हुए दोनों में से, सो u w एज इट इज रखो, v का डेरिवेटिव, राइट, एंड देन वी डब्ल्यू एज इट इज रखो, u का डेरिवेटिव, इस तरीके से। अगर सिमिलरली अगर चार है तो चार का वैसे ही करना है। नाउ लेट्स लुक एट राइट हाउ टू बेसिकली राइट इनसाइड इन अ पेपर, राइट। मैं इसको रफ कर देता हूं। सो ध्यान में रखिए, आपको अगर ऐसे कुछ प्रोडक्ट रूल का अगर एग्जांपल आता है तो यू नीड टू बेसिकली अप्लाई द प्रोडक्ट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। ये पूरा 11th में कवर किया गया है, 12th में आपको ये कोई सिखाएगा नहीं, राइट।
Yes, so let's go ahead how to write, right? So given that u y is equal to what? U plus v, let the change delta x in x, delta u in u, delta v in v, delta y in y. So it will be what? Y plus delta y, u plus delta u, v plus delta v. ये अभी मैंने समझा कि अभी समझा, right? Y will go on this side, u v will be cancelled. Delta y value will be what? V into delta v plus v into u into delta v plus v into delta u plus delta u into delta v divided by delta x, right? When you divide by delta x, those will be separated. U delta v upon delta x plus v delta u upon delta x plus delta u into delta v upon delta x. Delta y upon delta x आ गया तो लिमिट ले लो. Take the limit as delta x tends to 0. So when you take that limit, limit of this LHS and limit of RHS both will be what? Limit delta x tends to 0. इसको separate कर दो. U में delta x नहीं है, मतलब u is basically a constant function with respect to delta x, right? So u बाहर आ गया. So u limit delta x tends to 0 delta v upon delta x plus v limit delta x tends to 0 delta u upon delta x plus limit delta x tends to 0 delta u upon delta x into delta x limit delta x tends to 0 delta v. अभी हमने को यहाँ पे delta v का पुट नहीं किया, बट अगर डेल्टा x टेंस टू 0 रहेगा तो डेल्टा u will be tends to 0, डेल्टा v will also be tends to 0, डेल्टा y will also be tends to 0. So here डेल्टा v will also be tends to 0. So ये वाला जो लिमिट है डेल्टा x की जगह पे हम डेल्टा v चेंज कर देते हैं. So लिमिट डेल्टा v tends to 0 और कुछ भी चेंज नहीं किया है. So by definition of the derivative, right, since u and v are the differential functions of x, then this particular thing will be what? Dv by dx, and this will be du by dx, du by dx, and this will be 0. So that's what we just maybe put the values: u into dv by dx plus v into du by dx and into 0. So that means this is the formula for the multiplication. So when there is a function y is equal to u into v, so keep u as it is, take the derivative of v, plus keep v as it is, take the derivative of u, right? Now derivative of quotient, अगर क्वोशंट मतलब कि डिवीजन है तो किस तरीके से, अगर u and v are the two differential functions of x such that y is equal to what? U upon v, where v is not equal to 0, then dy by dx will be what? V du by dx minus u dv by dx upon v square. ये प्रूव करना है. See, it's easy. Now let's try to do it that on a notepad. अभी यहाँ पे मैं वो पूरा थ्योरी तो यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बिकॉज थ्योरी हम पूरा का पूरा स्लाइड पे लिखने वाले हैं. We'll quickly go through what exactly it is, right? So y is what? U upon v. So हमने x में डेल्टा x ले लिया, वो u में डेल्टा u, v में डेल्टा v ले लिया, right? So this will be what? Y plus delta y is equal to what? U will change to u plus delta u and v will change to v plus delta v. अब इस y को वहां पे हमने ट्रांसफर कर दिया. So डेल्टा y हमने अब तक डेरिवेटिव नहीं, अब डिनोमिनेटर नहीं लिया, राइट? लेट्स मे बी नॉट हैव द डिनोमिनेटर yet because we need to find out the value of delta y. So ये रह गया u plus delta u v plus delta v minus y, right? But this y will be what? U upon v, correct? So y will be what? U upon v. ये पूरा अच्छे से स्लाइड में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए फटाफट मैं जस्ट लिख रहा हूँ. ओके, सो दिस विल बी व्हाट? अगेन delta y is equal to cross multiplication. So v into u plus delta u minus u into v plus delta v upon v into v plus delta v, correct? Now, so delta x will be v into u, v into delta u minus u into v minus u into delta v. जस्ट सॉल्व करते जाना है अल्जेब्रिकली. v into v square plus v into delta v, correct? So u v gets cancelled. So यहाँ पे बचा क्या? Not delta x, this is delta y. Okay, so बचा क्या? Delta y is equal to v delta u
माइनस u डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर प्लस v into delta v. Okay. Now, what basically we need to do? We need here upon delta x. So divided by delta x, right? So अगर हम delta x से divide करेंगे, so delta y upon what? Delta x. So यहाँ पे जब divide करेंगे एक तो numerator को divide होगा, denominator को divide होगा क्या? नहीं. So जब ये numerator को divide होगा, ये हो गया delta u upon delta x minus u delta v upon delta x. लेकिन ये एज इट इज रहेगा वी स्क्वायर इंटू वी प्लस डेल्टा वी. आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे सो दिस इज बेसिकली इजी. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी. नाउ वी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स माइनस यू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी इंटू डेल्टा वी. इस तरीके से है. अभी हमारे पास डेल्टा वाई मिल गया हमको. डेल्टा वाई के बाद वी गॉट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. नाउ वी नीड टू पुट द limit, right? So take the limits on both sides. So limit delta x tends to 0, delta y upon delta x is equal to v बाहर आ जाएगा. ये रहेगा limit delta x tends to 0, delta u upon delta x minus u limit delta x tends to 0, delta v upon delta x upon limit डेल्टा एक्स टेंस टू 0 वी स्क्वायर. सेपरेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे. प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 वी इंटू डेल्टा वी. लेकिन देखिए अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो डेल्टा वी भी टेंस टू 0 हो जाएगा. सो हम इसको चेंज कर सकते हैं डेल्टा वी टेंस टू 0. सो ये जो पूरा है इसमें डेल्टा वी है सो दिस विल बी 0. इसमें डेल्टा एक्स है ही नहीं सो ये वी स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा. सो वी स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू व्हाट? वी स्क्वायर. सो डिनोमिनेटर में आ गया वी स्क्वायर. अभी न्यूमरेटर में देखिए वी एज इट इज है. देन this means du by dx minus sign u as it is, and the next is what? dv by dx, and this is dy by dx. So formula क्या आता है? If y is equal to u upon v, then the derivative of y is what? v into du by dx minus u into dv by dx upon v square. अब इसको ध्यान में कैसे रखना है, राइट? लेट मी रब दिस एंड फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं so that you will understand how to keep that in a mind, right? So let me just show you, right, how you can basically remember it. See, so dy by dx is equal to what? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर ले लो एंड न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड देन वी स्क्वायर. करेक्ट. लेकिन v क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स. सो यहाँ पे u आ गया एक्स क्यूब, v आ गया साइन एक्स, राइट? सो अगर du बाय dx निकालेंगे तो दिस विल बी 3x स्क्वायर. dv बाय dx अगर निकालेंगे दिस विल बी cos x. अभी ये वैल्यूज हम जस्ट इसमें पुट कर सकते हैं. सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट? v मींस व्हाट? बेसिकली sin x. डेरिवेटिव ऑफ u है 3x स्क्वायर, फिर माइनस, करेक्ट, u as it is. u is what? x cube. Derivative of v, that is what? Cos x upon, it is what? v square, that is what? Sin square x. Correct. So this is the derivative of this x cube upon sin x. So this is how basically you can find out the derivative. Now let's see how to write that in a paper. ये 12th के लिए ये proofs नहीं आएंगे, but these proofs are very useful for 11th. Okay.
So how it is, see, सभी चेंज ले लो, x का डेल्टा x, u में डेल्टा u, v में डेल्टा v, y में डेल्टा y. So this will become y plus delta y, u plus delta u, v plus delta v. फिर इस y को उस तरफ भेज दो, minus y. Y will become, y is basically u upon v. Values put कर, right? Then the cross multiplication, v into u plus delta u minus u into v plus delta v upon v into v plus delta v. V into u, v delta u into v, u delta v. Correct? U v cancel. So this basically only remains what? V delta u minus u delta v upon v plus delta v into v. Now divide by delta x on both sides. So when you divide it, right, it will be what? Delta y upon delta x. इसको भी divide किया, delta x आएगा. So now this delta x we can divide it to delta u and delta v. Means it will be what? V delta u upon delta x minus u delta v upon delta x. यहाँ पे कुछ नहीं आएगा because only हम divide कर रहे हैं दोनों साइड में. एक साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, right? So take the limits now. Delta y upon delta x मिलेगा. Take the limit delta x tends to 0. So we get limit delta x tends to 0 delta y upon delta x is equal to what? Limit of delta x tends to 0 this whole thing. अभी जब हम डिवीजन होती है तो लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं. लिमिट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर, राइट? अगेन न्यूमरेटर में भी हम इन दोनों का लिमिट सेपरेट कर सकते हैं और इसका लिमिट सेपरेट करते हैं तो v को बाहर ले सकते हैं, u को बाहर ले सकते हैं. क्यों? v और u में डेल्टा x नहीं है इसीलिए. So v dot limit delta x tends to 0 delta u upon delta x minus u into limit delta x tends to 0 delta v upon delta x. V square में delta x नहीं, so it will be as it is v into delta v, that will be limit delta v tends to 0. Why? अगर delta x tends to 0 तो delta v भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. So this will become 0, 0 into v will be 0, so it will be v square plus 0 will be v square, right? But u and v are differential functions of x. मतलब इसका वैल्यू है du by dx, इसका है dv by dx. So v into du by dx minus u into dv by dx upon v square. And that's the formula. Easy. Now let's take some examples. कुछ examples लेते हैं, right? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 examples, और इस 10 examples के बाद will basically end this video, and then next video onwards we will have the 12th chapter, 12th standard का derivative chapter, right? Now what is the first example? Correct. So the first example is, see, यहाँ पे addition, subtraction, product और division का rule आपको ध्यान में रखना है. So first example is what? X raised to 4 by 3 plus e raised to x minus sin x. Okay, this is the first example. Now let's see how to solve this. See, यहाँ पे addition है, कितने? 1 2 3. So you can just say differentiate with respect to x. So when you differentiate it with respect to a, dy by dx is equal to what? D by dx of this whole thing. X raised to 4 by 3 e raised to x minus sin x. करेक्ट. अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, राइट? अगर u प्लस वी है, u माइनस वी है, तो हम दोनों का सबका डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हो. यहाँ पे तीनों का डेरिवेटिव क्या होगा? सेपरेट. सो डी बाई डी एक्स रेस टू 4 by 3 डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स. करेक्ट. नाउ वी नो द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आता है? एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. तो यहाँ पे क्या है? 4 by 3 है. तो एन का वैल्यू क्या आ गया? 4 by 3. So it will be 4 by 3 x raised to 4 by 3 minus 1. Correct. So 4 by 3 x raised to 4 by 3 minus कितना हुआ? 3 into 1 are 3. So 1 by 3. So x raised to 1 by 3 plus e raised to x का डेरिवेटिव हमेशा e raised to x ही आता है, माइनस sin x का डेरिवेटिव आता है cos x. डन. So this is what dy by dx is. ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल. इजी. So that's how basically you need to solve it. Yeah. Now let's look at the second example क्या है. Okay. Now what is the second example? Let's see. Now this differentiate with respect to x, I'm not going to write it for uh, every example. This you can maybe assume, right? So
y is equal to 3 cot x minus 5 e raised to x plus 3 log x minus 4 upon x raised to 3 by 4. सी अब यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन x का फंक्शन है तो इसको पहले हम ऊपर ले लेते, राइट. लेट्स रीराइट दिस. ये एज इट इज रहेगा, करेक्ट. और जब हम इसको चेंज करेंगे दिस विल बी व्हाट, मैंने पूरा आगे का नेक्स्ट स्टेप लिखने से अच्छा है कि मैंने यही पे चेंज कर रहा हूं मैं. ओके, दिस विल बेसिकली व्हाट माइनस 3 बाय 4, करेक्ट. अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाय dx. सो dy बाय dx of this whole thing 3 cot x minus 5 e raised to sin x 3 log x minus 4 x raised to minus 3 by 4, correct. So it will separate, you can basically separate the derivatives. 3 cot x minus d by dx 5 e raised to x plus d by dx 3 log x minus d by dx 4 x raised to 3 minus 3 by 4, right. जस्ट इन चारों का जो डेरिवेटिव है हम लोगों ने सेपरेट कर दिया. नाउ वी नो दैट अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है फंक्शन तो कांस्टेंट बाहर आ सकता है. सो 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट कॉट एक्स, यहाँ पे 5 है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, यहाँ पे 3 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पे 4, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस 3 बाई 4, करेक्ट. नाउ what is the derivative of cot x, right? See, the derivative of tan x is sec square x. So derivative of cot x is what? Minus cosec square x, right? So these 3 minus cosec square x minus 5 e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x होता है प्लस 3 log x का डेरिवेटिव 1 upon x, so 3 upon x minus 4. Now x raised to n है, x raised to n का डेरिवेटिव क्या होता है? n and x raised to n minus 1. So minus 3 by 4 minus 1. So that will be minus 7 by 4. So उसको हम नीचे लिख सकते हैं, right? Upon 7 by 4. So answer is what? dy by dx क्या आया, right? So if you look at what will be the dy by dx. So the final answer of this would be like this, right? So minus 3 cosec square x minus 5 e raised to x plus 3 upon x, right? And then minus minus plus ये 4 कैंसिल हो गया, दिस इज प्लस 3 upon x raised to, this is going to be a 7 by 4. Easy. So that's how it is going to be. It is a second question. Now let's see what is the third one. See, derivatives बहुत easy है अगर आपको जो fundamentals ये है, right? If you know some fundamentals derivatives, right, like standard functions के जो derivatives है and the rules. Now the third example they have given is what? Y is equal to x square plus 2 square sin x. See, अभी यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं? ये स्क्वायर है तो इसको हम a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट. सो दिस विल बी व्हाट x रेज टू 4 प्लस 4x square plus 4 into sin x, correct. Now if you look at this, this is your u, this is your v, and this basically gives you y is equal to u into v, correct. So here, और अगर y is equal to u into v है तो डेरिवेटिव क्या आता है? dy by dx will be what? u as it is, v का डेरिवेटिव plus v as it is, and then u का डेरिवेटिव, correct. So let's do it this way, right? Here y is equal to what? So dy by dx will be what? Derivative of u into v.
सो बाय द फॉर्मूला पहले u एज इट इज, सो u क्या है, x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस v एज इट इज, v क्या है, sin x, so derivative of u, that is what, derivative of x raised to 4 4x square plus 4, correct. Now let's look at, so this is not going to be changed, right, तो हम इसको वापस एज इट इज कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका हम डेरिवेटिव निकालने वाला है ही नहीं. डेरिवेटिव ऑफ sin x will be what, cos x. now this sin x is as it is. डेरिवेटिव ऑफ x raised to 4 क्या आएगा, 4x क्यूब बाई x raised to n फॉर्मूला. 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, x स्क्वायर का आएगा 2x, 2x इंटू 4 विल बी 8, सो 8x, और 4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है, सो 0. सो आंसर क्या आया, x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर cos x प्लस 4x x स्क्वायर प्लस 2 sin x. सी नाउ अगर यहाँ पे देखा जाए, सो यहाँ पे मैंने ये दोनों में से 4x कॉमन निकाला, सो x स्क्वायर प्लस 2, सो ये x स्क्वायर प्लस 2 है और यहाँ पे भी एक x स्क्वायर प्लस 2 है, हम इसको क्या निकाल सकते हैं, कॉमन, राइट. सो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 2 इज अ कॉमन. बचा क्या यहाँ पे, एक x स्क्वायर प्लस 2 गया तो यहाँ बचेगा एक x स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ पे बचा 4x sin x, एंड ये हो गया डेरिवेटिव. अंडरस्टूड, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x square plus 2 bracket square into sin x, correct. Now let's see what is the next question we have, correct. So next question is y is equal to x raised to 3 by 2 e raised to x log x. so यहाँ पे तीन functions दिए हुए हैं, कितने functions दिए हुए हैं, तीन functions, right. so we have three functions here. let me just rub this so that we can take the next example, right. See, I thought to actually solve those examples in front of you so that you people understand it, right? That's the intent here. Otherwise, I could have solved it on the slide itself. अभी यहाँ पे है y x raised to 3 by 2 e raised to x and log x. अगर आप देखोगे इसको u into v into w है, so प्रोडक्ट रूल है. प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं कि एक एक का डेरिवेटिव लेते चलते हैं. सो पहले w का लेंगे, u v एज इट इज रखेंगे, फिर v का लेंगे, u w एज इट इज रखेंगे, बाद में u का लेंगे, v w एज इट इज रखेंगे. सो dy by dx will be what, x raised to 3 by 2 e raised to x as it is डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस, अभी इसका डेरिवेटिव हो गया, अभी इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. सो x raised to 3 by 2 into log x as it is डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, ये हो गया v का, अभी x u का डेरिवेटिव निकालते हैं. सो e raised to x log x into डेरिवेटिव ऑफ what, x raised to 3 by 2, इस तरीके से. So remember, they have given, this is a very good example. So now x raised to 3 by 2 e raised to x, derivative of log x is what, 1 upon x plus x raised to 3 by 2 and log x as it is, and this derivative of e raised to x will be what, e raised to x will be only, right, plus e raised to x log x, अभी इसका डेरिवेटिव x raised to 3 by 2, so x raised to n का डेरिवेटिव क्या आता है, n into x raised to n minus 1, so इसका आएगा 3 by 2 और 3 by 2 minus 1 आता है हाफ, so x raised to half. so आंसर क्या आया, x raised to 3 by 2 and x minus x, it will be what, under root x, that is what, x raised to half e raised to x plus x raised to 3 by 2 e raised to x log x plus here 3 by 2 e raised to x x raised to half log x, करेक्ट. तो अभी यहां से हम लोग e raised to x एंड अंडर रूट x क्या निकाल सकते हैं, कॉमन.
ई रेस टू एक्स अंडर रूट एक्स कॉमन, तो 1 यहाँ पे रह गया। यहाँ पे ई रेस टू एक्स चला गया, अंडर रूट एक्स अगर चला गया तो यहाँ पे बच गया एक्स एंड लॉग एक्स, प्लस यहाँ से 3/2 रहेगा, ऐसे कि ऐसे ई रेस टू एक्स चला गया और रेस टू हाफ भी चला गया, सो बचेगा लॉग एक्स। So this is the derivative of x raised to 3/2 into e raised to x into log x. Understood? So this is how you can basically solve when you can find out the derivative of a function which is basically a product of three different functions. Correct? So let's look at the next question now. Right? So the next question is something interesting. Say so y is equal to log of e raised to cube into log of x cube. वेरी गुड। सी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम लॉग वगैरह आप डायरेक्टली यू इंटू वी रूल अप्लाई कर देंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स क्यूब है, सी द फॉर्मूला ऑफ लॉग ऑफ ए रेस टू बी, इसका फॉर्मूला क्या है, बी इंटू लॉग ऑफ ए। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ये लॉग ऑफ ई है रेस टू एक्स अपॉन एक्स क्यूब है, सो एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ ई। करेक्ट? सिमिलरली यहाँ पे क्यूब है, सो 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स। अंडरस्टूड? लॉग का रूल हमने यूज किया है जो हम 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। लेकिन लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1। सो y इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब, दिस इज 1, 1 इंटू 3 इज व्हाट, 3, सो यहाँ पे आ गया 3, एंड देन दिस इज log x. So basically now you have y is equal to what, 3x square into log x. Now find out the derivative, dy by dx. Correct? So 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। Now this is u into v का रूल, u as it is, derivative of v plus v as it is and derivative of u. Correct? So 3 x cube as it is, derivative of log x is 1 upon x, plus log x as it is, and the derivative of x square, x cube will got 3x square. X and 1x gets cancelled, so x square. X square we can take out as a common. So 3x square, यहाँ पे बचा 1 plus 3 log x, and that's the derivative of this. Easy? So सबसे पहले आपको उसको simplify करना था. Once you simplify it, it is easy to solve. Right? Now let's look at the next question. So the next question is y is equal to sin x into log x e raised to x into cos x and minus e raised to x root x. तो यहाँ पे अभी एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन जो तीनों फंक्शन है तीनों मल्टीप्लीकेशन है। दिस इज इंटरेस्टिंग वन। y is equal to what, sin x log x plus e raised to x cos x minus e raised to x root x. सी इसको थोड़ा सा केयरफुली अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है। ओके, नाउ लेट्स apply the rule, right? So differentiate with respect to x, dy by dx. So this is how it will be, right? इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा, so d by dx, right? So now when you say d by dx, right, तीनों का एडिशन है तो सेपरेट हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ sin x into log x plus derivative of e raised to x into cos x minus derivative of e raised to x into root x. Correct? See, very simple. इसका डेरिवेटिव सेपरेट, इसका सेपरेट, इसका सेपरेट। अभी एक एक का डेरिवेटिव निकालते हैं। See, u into v rule, u into v rule, u into v rule. So u into v rule पहले एक एक को अप्लाई करते हैं। पहले this. So u is what, sin x. u as it is, derivative of v plus v as it is, derivative of u. करेक्ट? ये हो गया फर्स्ट का। सिमिलरली अभी सेकंड करते हैं। e raised to x as it is, derivative of cos x
प्लस cos x as it is डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, करेक्ट, ये हो गया सेकंड का. नाउ थर्ड, माइनस e रेज टू x as it is डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस रूट x as it is एंड डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू. सी, लगता है कि बड़ा एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है नहीं. एक चीज आपको खाली सॉल्व करते जाना है और कुछ नहीं. सो साइन एक्स log x का डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव आ गया cos x, ये हो गया फर्स्ट, प्लस e रेज टू x cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x, क्या आता है माइनस साइन x प्लस cos x एंड इंटू e रेज टू x का डेरिवेटिव विल बी e रेज टू x ओनली, राइट. नाउ माइनस साइन बाहर है अभी भी, सो e रेज टू x रूट x का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट x, रूट x का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट x, राइट. इज इट? लेट्स मे बी ट्राई टू फाइंड आउट x रेज टू हाफ, करेक्ट. सो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू x रेज टू n माइनस 1, सो 1 हाफ इंटू 1 हाफ माइनस 1, so 1 half x raised to this will be minus 1 half, correct, so minus 1 by root 2, that's correct value, plus this here, right, cos x as it is, where it is this here, so root x as it is and then the derivative of e raised to x as it is, right. Now let's try to maybe further solve it, right. मैं इसको थोड़ा scroll down कर लेता हूँ ताकि अपने को और जगह मिल जाए. So is equal to, अभी अपॉन x है, so sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x माइनस यहाँ पे e रेज टू x, e रेज टू x, e रेज टू x, e रेज टू x क्या निकला कॉमन, करेक्ट, करेक्ट. सो दिस विल बी व्हाट, लेट्स से प्लस कॉमन निकालते हैं हम लोग. सो यहाँ पे रहेगा माइनस साइन x प्लस cos x, करेक्ट, माइनस 1/2 रूट x एंड minus root x. So the answer would be what? Sin x upon x log x into cos x plus e raised to x cos x minus sin x minus 1 by under root 2x, right. इसको एक तो हम एक कर सकते हैं या फिर एज इट इज रहने दिया तो भी चलेगा. एंड दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन एग्जांपल. Easy. See, there is nothing hard, right? You just need to maybe solve it. Step by step solve करो, सब easy है. Okay. So that was the mixed example कि 3 प्रोडक्ट दिए हुए थे और उन तीनों का एक एडिशन और एक सब्सट्रैक्शन था. So that basically gives a good example which tells you like how to solve when there is a multiple product functions, right, separated by or joined by plus minus, right. Okay, so this is what it is, right. Do we have anything? No. Let's look at now next example. Now so next example में directly यहाँ पे solve कर दूंगा, right. Instead of maybe step by step solve करने से अच्छा है, the step by step I will leave you up to you guys. So y x cube minus 2 tan x x cos x plus 7 raised to x and x raised to 7. ये सेम एग्जाम्पल है, सेम मतलब सेम टाइप का, u इंटू वी u इंटू वी u इंटू वी. सो एक्स क्यूब माइनस 2 एज इट इज tan x का डेरिवेटिव आएगा सेक्स स्क्वायर x प्लस tan x एज इट इज इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर. क्यों? क्योंकि माइनस 2 का डेरिवेटिव आएगा 0. देन माइनस x एज इट इज, राइट, लेट्स से माइनस x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x प्लस
cos x एज इट इज x का डेरिवेटिव आएगा 1, देन प्लस 7 रेस टू x एज इट इज x रेस टू 7 का डेरिवेटिव आएगा 7 इंटू x रेस टू 6 प्लस x रेस टू 7 एज इट इज 7 रेस टू x का डेरिवेटिव आएगा 7 रेस टू x log of 7. Correct? So it's very easy. Okay, there is no magic. You just need to solve the derivative step by step. ये as it is रख लिया, ये आ गया 3x square tan x minus minus plus x sin x minus plus minus cos x, और इन दोनों में से हमको कॉमन क्या निकलेगा, x रेस टू 7 रेस टू x and x रेस टू 6. करेक्ट? सो 7 रेस टू x and x रेस टू 6. करेक्ट. यहाँ से 7 रेस टू x गया, x टू 6 गया, बचा 7 प्लस x रेस टू 6 गया तो एक x बचेगा, 7x गया, this will be a log of 7. So this is the answer. This is the answer of the derivative of this function. Right? Easy. Let's look at the next question. Now अभी तक हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट रूल देखा है, लेकिन अब तक हम लोगों ने डिवीजन देखा नहीं है. So let's maybe try to see how the division rule looks like. Right? Now the division will look like something different. See, so the example what they have is this: y is equal to x square plus 3 upon x square minus 5. This is the first example, and the second example they have is this. मैं just लिख लेता हूं ताकि हमको फिर से स्लाइड की तरफ आना ना पड़े दूसरे एग्जांपल के लिए. राइट? एंड देन देयर इज वन मोर एग्जांपल व्हिच इज ऑफ डिफरेंट टाइप, जो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गो बाय वन. सी, हमें पता है अगर y इज इक्वल टू u अपॉन v है तो dy बाय dx क्या आता है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. इस तरीके से आता है. सो यहाँ पे u का वैल्यू जो है x स्क्वायर प्लस 3 है, v का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 5. सो du बाय dx जो है वो आएगा 2x, 3 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, dv बाय dx आ गया अगेन 2x, 5 का डेरिवेटिव 0 because it's a constant. Now put these values into the example. So in this derivative definition, right, or maybe rule, dy by dx v मतलब x square minus 5, du by dx will be what, 2x minus u is what, x square plus 3 into dv by dx is what again, 2x upon, correct, v square, v is what, x square minus 5 bracket square. अभी इसको जस्ट सॉल्व करना है. 2x क्या आया, कॉमन. सो यहाँ पे बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 5 माइनस, जब हम इंटरनली मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, राइट, सो माइनस x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर. x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर. ये हो गया इसका डेरिवेटिव. ओके, so if y is equal to x square plus 3 upon x square minus 5, then the dy by dx will be what, minus 16x upon x square minus 5 bracket square. Right? This was the one. Similarly, the next example is what, x plus log x, sorry, x into log x upon x plus log x. Correct? Similar type of question है, nothing, right? See, there is a u upon v. Correct? So यहाँ पे u अगर देखा जाए तो है x log x, और v अगर देखा जाए तो है x plus log x. ये अगेन
प्रोडक्ट रूल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस log x as it is derivative of x. So du by dx will be equal to x into log x का डेरिवेटिव क्या है 1 upon x and log x x का डेरिवेटिव आता है 1, so x x cancel, so this du by dx क्या आया 1 plus log x. Now what about dv by dx? dv by dx बहुत सिंपल है, it's just a separation, right? x का डेरिवेटिव आएगा 1 plus log x का डेरिवेटिव आएगा 1 upon x. So this is basically what, x plus 1 upon x, correct. Now let's put this value in the formula. What formula we have? Dy by dx is equal to v du by dx minus u dv by dx upon v square, correct. Now let's put the values. v क्या है, x plus log x, du by dx क्या है 1 plus log x minus u क्या है x into log x, dv by dx क्या है 1 plus 1 upon x and then upon v square, v क्या है x plus log x bracket square. अब इसको जस्ट मतलब इंटरनली मल्टीप्लाई कर दो, x into 1 x, x into log x, x log x plus log x into 1 log x, log x into log x, log of x bracket square minus x into log x into 1 minus x into log x minus x into log x into 1 upon x, x x कैंसिल हो जाएगा minus log x. So minus log x कैंसिल, x log x और x log x ये प्लस माइनस है कैंसिल, डिनोमिनेटर अभी भी बाकी है अपना जो है वो ऐसे कैसे x plus log x bracket square. So what is remaining now, यहाँ पे x बचा है और log of x bracket square. So derivative of this dy by dx will be what, x plus log of x bracket square upon x plus log of x bracket square. Understood? This is what the answer of this. Now let's look at the last question of this, what that question is and how to solve that, right? So once you know that, you mean all of the 11th standard concepts are been revised and then you are good to go ahead with the 12th standard derivative chapter, right? Now let's look at how we can, what is that next example is, correct. So next example जो है, it is like this. They are saying f of f जो है a sin x minus b cos x है, f dash of pi by 4 दिया हुआ है √2 and f dash of pi by 6 दिया हुआ है 2. They want us to find out f of x. Easy. See, nothing is hard. Solve it and then you will get the answer. ये है f of x, करेक्ट. अगर हमको a और b का वैल्यू मिल गया और अगर a और b का वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, मतलब वी गॉट द f of x. सो अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है, a और b का वैल्यू. सो यहाँ पे हमको दो डेरिवेटिव्स दिए, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालते हैं. डेरिवेटिव कैसे आएगा, सो f dash x विल बी व्हाट, a तो कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x माइनस b, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, सो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया डेरिवेटिव. लेकिन डेरिवेटिव एट पाई बाय 4 क्या है √2. सो दिस इंप्लाइज दैट f डैश ऑफ पाई बाय 4 क्या आएगा, यहां से a cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस b sin ऑफ पाई बाय 4. लेकिन आंसर क्या दिया हुआ है √2. सो दिस इंप्लाइज दैट √2 इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 क्या आता है 1 बाय √2 प्लस b साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या आता है 1 बाय √2. सो ये √2 इस साइड में चले गए.
So a plus b will be what? Root 2 into root 2 will become 2. ये हो गया एक इक्वेशन, राइट. सिमिलरली एफ डैश ऑफ पाई बाय 6 दिया हुआ है 2. सो अभी सेम आगे करना है. एफ डैश ऑफ पाई बाय 6 विल बी व्हाट? a into cos of pi by 6 plus b into cos of pi by 6. Cos of pi by 6 plus b into sin of pi by 6. लेकिन ये वैल्यू दिया हुआ है 2. सो cos of pi by 6 क्या था? pi by 6 मतलब 6 3 are 18, राइट. सो ये हो गया 30. cos of 30. cos of 30 is what? root 3 by 2 plus b. sin of 30 is what? 1 half. ये 2 उधर चला गया, करेक्ट. सो इट विल बी व्हाट? a root 3 plus b is equal to 2 into 2 4, राइट. ये हो गया फोर्थ इक्वेशन. तो हमारे पास अभी दो इक्वेशन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड रूट 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4. सो यहाँ से अगर हम b का वैल्यू निकालेंगे, व्हाट विल बी द b? 2 माइनस a. और अगर हम यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे, b विल बी व्हाट? 4 माइनस रूट 3 a, करेक्ट. सो इन दोनों को इक्वेट करो. सो दिस मीन्स 2 माइनस a इज इक्वल टू 4 माइनस root 3a, correct. So what it will be? It is going to be like this now. So a root 3a, we can basically take this on this side, right? So root 3a minus a is equal to what? 4 minus 2. So a common, root 3 minus 1, a is equal to what? 2. So a is equal to what? 2 upon root 3 minus 1, correct. So this is your a value. Now what will the b then in that case, right? So a plus b is equal to what? 2. So b is equal to 2 minus a. So 2 minus 2 upon root 3 minus 1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 2 into root 3 minus 2, correct. And then minus 2 upon root 3 minus 1. So this is going to be what? 2 root 3 minus 4 upon root 3 minus 1. Okay. Now इसको हम और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. फर्दर सॉल्व मतलब सी, हम लोग ये इतना यहाँ पे ऐसे लेने से अच्छा था, वी कुड हैव बेसिकली सिंपली डन यहाँ पे a इज इक्वल टू व्हाट? 2 रूट 3 माइनस 1 को रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 से रैशनलाइज कर देते हैं. अगर हम इसको रैशनलाइज कर देते थे, सो a वुड हैव बीन व्हाट? 2 रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर, दैट्स 3. 3 minus 1 will be what? 2. So 2, right? 2 gets cancelled. So a का वैल्यू आ गया what? root 3 plus 1. See, so this is a simple value than that other one, right? और अभी हमारे पास वैल्यू क्या है? a plus b is equal to 2. So b is what? 2 minus a. So b is equal to what? 2 minus a. So 2 minus root 3 plus 1. So 2 minus 1 is what? 1. So 1 minus root 3 will be what? b. So b का वैल्यू, a का वैल्यू आ गया रूट 3 प्लस 1 एंड b का वैल्यू आएगा 1 माइनस रूट 3, राइट. सो ये दोनों वैल्यू जस्ट हमको किस में पुट करने हैं? एक्चुअल f of x में, एंड देन you will basically get the answer. That is what the f of x is. f of x क्या है? Let's see what is the f of x, right? 1 minus root 3. So let me just scroll up. So it says a sin x minus b cos x. So f of x is equal to what? a क्या है? root 3 plus 1 sin x minus 1 minus root 3 cos x. This is your f of x. Easy. So this is how basically you can solve it. Okay. So that's how we had like these examples. Now in this, right, we cover in this two videos we have covered the all basics of derivative chapter of the 11th. Now we are all set to go ahead with the 12th
syllabus of derivatives, right? So which starts with the chain rule. तो अगले वीडियो में हम लोग chain rule देखेंगे, what exactly it is, right? So आपको अगर कंटेंट्स पसंद आए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे विद्यार्थियों से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ ले सके. Okay, I wish you happy learning with the Gravity Tech. We'll meet in the next video. Thank you.